किफ़ायत शहरी मुहिम पर अमल दरामद, सफरी सहूलियात खत्म, गाड़ियां वापस, पेट्रोल मुकम्मल बंद। तमाम महकमों के सेक्शन अफसरान, डिप्टी और एडिशनल सेक्रेटरीज को अलॉट शुदा गाड़ियां वापस ले ली गई। हुकूमती पॉलिसी के तहत 50% कोटे का पेट्रोल भी बंद। सेक्शन अफसरान, डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी रिक्शे और टैक्सीज का इस्तेमाल करने लगे। शहरी को पेडेस्ट्रियन ब्रिज से लटक कर एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक शहरी बीवी बच्चे के साथ आया, अचानक रस्सियां डालकर लटक गया। शहरी गुर्बत और घरेलू परेशानियों से तंग था। किफ़ायत शहरी मुहिम में सिंध हुकूमत आवाम के साथ। सिंध हुकूमत ने आवाम को 35 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 6.7 मिलियन मोटरसाइकिल सवारों को 2-2 हज़ार रुपए मिलेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सबसे ज्यादा अहमियत किसानों को दी। फी एकड़ पर किसान को 1500 रुपए मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत ने प्राइवेट बसों के लिए भी सब्सिडी दी। मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का भी आज़म दोहराया। 500 किलो से जायद आइस पकड़ी, जिसकी मालियत 5 अरब रुपए से जायद है। मुकेश कुमार चावला बोले, 15,000 मोटरसाइकिल सवारों के अप्लाई करने से सर्वर डाउन हो गया। शहरियों को रकम मिलना शुरू हो गई। पाक नेवी के ताउन से मुनशियात की बड़ी खेप पकड़ी। अवामी मेयर अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा। मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में सखी हसन सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, 100 मिलियन रुपए से मंसूबे पर काम होगा। 68 बिलियन रुपए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जा रहे हैं। शेरशाह सूरी रोड को भी ठीक किया जा रहा है। शाहर भुट्टो को क़य्यूमाबाद से काठोर तक बनाया जा रहा है। जो कहते हैं कराची में काम नहीं हो रहे, वो सुन ले, मसाइल हल हो रहे हैं। जमात इस्लामी को किसी न किसी तरह इक़्तिदार। मैट्रिक इम्तिहानात करीब, तलबा एडमिट कार्ड के मुंतज़िर। तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया के बोर्ड ऑफिस में डेरे। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक कल अथॉरिटी लेटर जमा कराए, आज एडमिट कार्ड मिल गए। कुछ तलबा ताहाल एडमिट कार्ड के इंतज़ाम में है। मंकी पॉक्स के केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमे सेहत के भी खुसूसी इंतज़ामात। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात। ज़रूरी अद्वियात भी दस्तियाब। तनख्वाह कम, कटौतियां बम। हर माह तनख्वाह से पहले ही कटौती। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में शामिल। रवा माली साल 9 माह में तनख्वाहदार तबके से 420 अरब रुपए से जायद इनकम टैक्स वसूल किया गया। गुज़श्ता माली साल में 391 अरब रुपए वसूल किए गए थे। टैक्स माहिरीन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद तनख्वाहदार अफराद दूसरा बड़ा टैक्स जरिया बन गए। 9 माह में कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लायर्स से 572 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स वसूल हुआ। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर डेडलॉक बरकरार। सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर मुराद अली शाह भी ताजरों को ना मना सके। वफाकी हुकूमत को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। वफाकी वज़रा ताजरों को मनाने की कोशिशें करेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2,000 रुपए माहाना सब्सिडी का ऐलान। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड। 30 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स सब्सिडी के एवज किराए ना बढ़ाने पर मुत्तफिक। किराए बढ़ाए जाने को कौमी जुर्म तस्वर किया जाएगा। इंक्वायरी एंटी करप्शन के लिए नई भर्तियां। वज़ीर मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। 1 असिस्टेंट इंस्पेक्टर और 150 कांस्टेबल्स की भर्ती होंगी। एहलकार मुख्तलिफ अज़ला में तैनात होंगे। शहर में 10 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं। हल्की ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। तेज हवाएं 2 रोज तक मामूल पर आ जाएंगी। अगले 10 दिन में तो बारिशों का इम्कान बहुत कम ही है। बाकी है कि दर्जा हरारत बढ़ने के चांसेस हैं और आइंदा 10 दिनों तक ये दर्जा हरारत इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये सूरत हाल है अगले 10 दिनों की। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का NHA रीजनल ऑफिस का दौरा। सिंध रीजन के मंसूबों, रुकावटों और अमन अमान का जायज़ा लिया। पुलों की मरम्मत, तौसी और मोटरवेज़ पर टोल टैक्स के हवाले से अहम फैसले। मोटरवेज़ पर ठेकेदारों से मुतालिक मसाइल को हल करने और अधूरे मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की।
कहा सालाना आमदनी में इजाफा और अहदाफ मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को मराहत मिलेंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात की सरबराही में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वर्चुअल इजलास। ट्रांसपोर्टेशन लागत कम करने के लिए सिफारिशात तैयार करने का फैसला। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट अखराजात पर गौर। अवाम को रिलीफ देने के लिए जामिया तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई सप्लाई को मुस्तहकम करार दे दिया। खाम तेल के 12, डीजल के 25 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल की दस्तियाबी मौजूदा तलब के लिए काफ़ी है। रिफाइनरीज मुकम्मल इस्तेदाद के साथ काम कर रही हैं। मार्केट निगरानी सख्त करने का फैसला किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, सब्जियां सस्ती। लहसुन 100 रुपये सस्ता होकर 500 रुपये किलो हो गया। अदरक 400 रुपये किलो बराजमान। सब्जी फरोशों का इजहार इत्मीनान। खबरदार किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो सब्जियां महंगी हो सकती हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन अब्दुल जुनैद अजीज ने कहा, डीजल की कीमत बढ़ने से कारोबारी लागत बढ़ गई। फी किलो आटे की पैदावार 3 से 4 रुपए बढ़ी। हमने इसे आवाम तक मुंतकिल नहीं होने दिया। बोझ को खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं। चार सालों बाद इंसाफ मिल गया। SSDC 3 करोड़ का हर्जाना अदा करे। औरंगी टाउन मिलत कॉलोनी में गैस लाइन धमाके से शहरियों की हलाकत का केस। अदालत ने SSDC को गफलत का मर्तकब करार दिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, SSDC के गवाह ने दरख्वास्त गुजार का पेश करदा गैस बिल दुरुस्त तस्लीम किया। गैस की तरसील करने वाला इदारा शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ का पाबंद है। जिम्मेदारी में गफलत के संगीन नताइज बरामद हुए। फैंसी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल पर क्रैकडाउन। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां मोटरसाइकिलें चलाने वालों की भी शामत। तारिक रोड, कोरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड और दीगर मकामात पर चेकिंग। पुलिस हुकाम ने खबरदार किया, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। 9,000 के बिल पर 4,000 सर्विस चार्जेस। स्टील मिल्स के अंदर दुकानों के लिए महंगे बिजली के यूनिट। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रिक और स्टील मिल्स का अलग अलग रेट है। वकील स्टील मिल्स का कहना था 2015 से स्टील मिल्स बंद है। दरख्वास्त गुजार ना दहिंदा हैं। वकील के इलेक्ट्रिक के मुताबिक स्टील मिल्स को बल्क की सूरत में बिजली फराहम की जाती है। आगे ये कितनी फराहम करते हैं, ये स्टील मिल्स का मामला है। गुलशन रूफी स्कीम 33 के 650 मुतासिरीन को प्लॉट्स की अदम फराहमी का केस। मुल्जिमान अदालत में पेश ना हुए। वकील ने मुल्जिमान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया। मुतासिरीन को प्लॉट्स न देने पर अदालत नैब और दीगर पर बरहम। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को लूटते रहें और चाहते हैं अदालत रियायत देती रहे। अदालत ने मुल्जिमान को 15 अप्रैल को तलब कर लिया। नैब के तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ तलब। सरसों से लदा ट्रक सड़क के दरमियान उलट गया। फ्यूचर मोड़ का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहा। हादसा सड़क पर पड़े बड़े गड्ढों के बायस पेश आया। फ्यूचर मोड़ से कायदाबाद जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतारें लगी रही। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता। कीमत 4,88,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपये कमी से 4,18,777 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 7,744 रुपये पर बरकरार है। जापानी कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम कैलेंडर नुमाइश में जापानी मनाज़िर, रिवायात और फ़नून को उजागर किया गया। 80 से ज़ायद जापानी कैलेंडर्स की नुमाइश सजाई गई। 6 निजी स्कूल्स, 4 सरकारी और निजी जामियात के तलबा को नुमाइश के लिए मदऊ किया गया। नुमाइश में तलबा को आगाही फराहम की गई। डिप्टी जापानी कौंसल जनरल की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा, जापान हमेशा सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ में पेश रहा। सिंध हुकूमत ने 10 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को स्पोर्ट्स क्लब्स का दर्जा दे दिया।
स्पोर्ट्स क्लब्स के क़याम और सिंध क्रिकेट टीम की तश्कील से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। यूनिस खान बोले कि नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, मेरिट पर सिंध की मजबूत क्रिकेट टीम बनाई जाएगी। वज़ीर खेल सिंध ने कहा, नौजवान क्रिकेटर्स को मेरिट पर भरपूर मौक़े फराहम किए जाएंगे।